वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो सबसे पहला हमारा मॉक टेस्ट है, ये बेसिक लेवल का ही रहने वाला है। आज हम इस मॉक टेस्ट में पूरा जनरल अवेयरनेस जो VLW का सिलेबस के है उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे, ये एक टेस्ट है छोटा सा, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसको चेक करने के लिए। तो इसके बाद हम जो टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट लाएंगे, हर एक टॉपिक पे एक मॉक टेस्ट ज़रूर लाएंगे। लेकिन आज का मॉक टेस्ट है ये टोटल जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जो 20 मार्क्स का सिलेबस है, वहाँ से आपको ये टेस्ट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर GST पे है। GST रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। जो GST रेट्स के ऊपर पहला क्वेश्चन है। GST रेट्स के जो स्लैब्स हैं वो आपको बताने हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्लैब की, तो वो आपको देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आंसर करें। सो द करेक्ट सीक्वेंस हेयर इज़ 5 स्लैब्स हैं। GST रेट्स 5 हैं, 0, 5, 12, 18, 28। ओके, अगर 0 को छोड़ दे तो बाकी हमारे पास 4 जो हैं GST स्लैब्स रेट्स हमारे पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टैक्सेस दैट आर लीवीड यानी इम्पोज्ड ऑन एनी इंटर स्टेट परचेज आर। जो इंटर स्टेट यानी दो स्टेट्स के बीच में जो परचेज होती है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसैक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो कौन से किस्म का GST है, जल्दी से आंसर करें। तो मैंने आपको बताया भी है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की और जनरल अवेयरनेस की VLW के रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ही आप चाहे तो ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो टैक्सीज जो हम बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट परचेज पे जो टैक्सीज लगते हैं वो कौन से हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST जो है वो इंटर स्टेट परचेज या ट्रांसैक्शन पे लगती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब ऑपरेशनलाइज्ड हुआ था, कौन सी ईयर में, जल्दी से बताएं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज हुआ था 1995 में। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे आपको बताया है कि जो 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो वो 4 मेट्रो सिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने ये के दौर में ये प्रोजेक्ट लाया गया था। और इसकी लेंथ कितनी थी, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, तो इसकी लेंथ है, इट इज़ 5846 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MG नरेगा। तो MG नरेगा के ऑब्जेक्टिव्स, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जो भी टॉपिक सिलेबस में हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली टोटल सिलेबस के ओरिएंटेड हमारी वीडियोस और मॉक टेस्ट होंगे। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MG नरेगा। तो MG नरेगा के ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है MG नरेगा का या है। तो इसका राइट आंसर होता है ये सारे के सारे 100 डेज़ का गारंटी वर्क, और उसके बाद इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी और डिक्रीज द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MG नरेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्लोगन ऑफ SBM स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है जो बहुत ही बेसिक लेवल का ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर सबको मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये स्लोगन है SBM का। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स। इनमें से ऑप्शन में आपको कुछ स्टेट्स दी हुई हैं, जैसे कि गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेट से पास करता है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात से, राजस्थान से और मिजोरम से तो ये पास करता है, लेकिन असम से नहीं करता पास। इट मीन्स 3 वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या सही है, 1, 2 एंड 4। द राइट आंसर इज ए। ओके, तो आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। ऐसी इंडिया की स्टेट बताएं इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं जिनका जो बॉर्डर है वो कोस्ट लाइन पे नहीं है, यानी ना ही वो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, ना ही अरेबियन सी से। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर
राजस्थान, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान भी ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता। आपको 2 आर्टिकल मैंने बताए थे जो सस्पेंड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो एक ही आर्टिकल बताया है जो आपका है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21, दैट इज़ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी जो है ये सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशू। रिट इज सेड टू बी गारंटी ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो पर्सनल फ्रीडम की गारंटी यानी कौन सी ऐसी रिट है जो पर्सन फ्रीडम को के लिए है, तो वो है आपकी यहाँ पर हैबस कॉर्पस जो है ये रिट पर्सनल फ्रीडम को गारंटी करती है, ठीक है। Who was the president of स्वराज पार्टी आफ्टर द गया एनुअल सेशन दिसंबर 1922। गया में एनुअल सेशन दिसंबर 1922 में हुआ था। आपको बताया था मैंने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था चोरी छोरा इंसिडेंट के बाद। तो आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी फिर से एक बार 1922 में, और 1923 में जाकर एक पार्टी बनाई गई थी स्वराज पार्टी। और इस स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको बताना है। इस स्वराज पार्टी जो 1923 में बनी थी, इसके प्रेसिडेंट थे CR दास। CR दास की फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास जो है CR दास, इनको पॉपुलरली कहते हैं CR दास। तो ये इनके स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12, द पूना पैक्ट 1932। होपफुली हिस्ट्री भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट है आपको पूरी मिल जाएगी, 8 लेक्चर्स हैं, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। पूना पैक्ट जो है 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना पैक्ट किन के बीच में हुआ था, आपको पता है कम्युनल अवार्ड आ गया था 1932 में, और कम्युनल अवार्ड के बाद जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का वहाँ पर फैसला हुआ था कम्युनल अवार्ड में, लेकिन ये गांधी जी को पसंद नहीं था ये चीज़, तो इसलिए बाद में उन्होंने फास्ट अनटू डेथ की थी। तो उसके बाद जो है पूना पैक्ट रखा गया था किन के बीच में, गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और जिसमें डिसाइड हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, हाँ रिजर्वेशन ज़रूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ईयर इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड। डेमोग्राफी आपके सिलेबस में है। डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, कौन से ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा गया है जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, और वो ईयर है आपका 1921। वेरी गुड, सिर्फ 5 सेकंड ही आपको दिए जाएंगे, जल्दी से आंसर करना है। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता कौन से मेजर रिवर सिस्टम की ट्राइब्यूटरी है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको सपोज तीस्ता का नहीं पता तो आपने किसी एक रिवर्स की ट्राइब्यूटरी याद रखनी चाहिए एटलीस्ट। सपोज गंगा का, आपको गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा गंगा तो नहीं है, कृष्णा कावेरी तो सोर्थन है, इनकी ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज हैं भी नहीं, तो आपको गैस हो जाएगा इट इज़ ब्रह्मपुत्रा। ओके, तीस्ता इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्धा गंगा। वृद्धा गंगा कौन से रिवर को कहा जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ भी है, और ये आपको गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। ये कौन सा रिवर है, अब तो आपको पता चल ही गया है, तो वेरी गुड, इट इज़ गोदावरी। विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विच सेक्शन ऑफ, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पर वर्ड मिस हो गया है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात चल रही है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कौन सी सेक्शन जो है वो डील करती है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K। आपको पता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद 2 यूटीज़ बनी है, एक लद्दाख और एक J&K। तो J&K की यूटी जो कौन से सेक्शन में मेंशन है, इस सेक्शन नंबर 4 में। ओके, और 3 में कौन सी यूटी, लद्दाख यूटी के का मेंशन है, ठीक है, सॉरी लद्दाख। ओके, J&K यूटी 4 में है और 3 में लद्दाख यूटी का मेंशन है, ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पंचेस। J&K पंचायती राज एक्ट
आपके सिलेबस में है और उसी से क्वेश्चन है। हल्का पंचायत में कितने पंचेस होते हैं? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। 7 से कम नहीं और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पंचेस इन हल्का पंचायत। एक्सक्लूडिंग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर हम इसको और देखें तो एक्सक्लूडिंग सरपंच, सरपंच को छोड़ के हम बात करें सिर्फ पंचेस की। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 द 2024 की बात चल रही है। समर ओलंपिक 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पर शेड्यूल हुआ है, कौन सी सिटी में होने वाला है 2024 का समर ओलंपिक्स? तो इसका राइट आंसर है पेरिस में होने वाला है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 सत्रिया डांस एक क्लासिकल डांस है, इसके बारे में आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेट का एक क्लासिकल डांस है। तो सत्रिया डांस इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ असम। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 20 क्वेश्चन, आपको 20 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको पूरे सिलेबस को ऑलमोस्ट मैंने टच करने की कोशिश की है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेन्ड इन द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन आपको बताया है कि हिस्ट्री में आपने सुना होगा, लेक्चर्स पढ़े हुए देख सकते हैं कि ऑफर आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप वर्ल्ड वार जो सेकंड चल रही थी उसमें हमारी मदद करें और हम आपको ये चीज़ें देंगे। आपको बताना है कौन सी चीज़ का ऑफ़र नहीं, उस ऑफ़र में नहीं था। क्रिप ऑफ़र में जो क्रिप्स मिशन आया था या क्रिप ऑफ़र भी कह सकते हैं, उसमें डोमेन स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे ये भी था, राइट टू टेक पार्ट इन हाईएस्ट काउंसिल इवन दो यूएनओ में भी पार्ट ले सकते हैं इंडियन, ये भी था। लेकिन उन्होंने कहा था कि डिफेंस जो है इंडियन के कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कि कंट्रोल ऑफ डिफेंस बाय इंडियन नेशनल गवर्नमेंट, तो ये ऐसा ऑप्शन में नहीं था वहाँ पर। तो ये यहाँ सी इसका राइट आंसर रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ मॉक टेस्ट। आई होप यू लाइक दिस। इस तरह के मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर का पूरा जो हमारे कोर्स अपलोड किया फ्री ऑफ कास्ट, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टोटली जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।